Hello, my name is Muskan. Today, I just give you information about the metorrhagia. Firstly, we will discuss about the what is metorrhagia. It is just a disorder of female reproductive system. Then definition of metorrhagia. Metorrhagia is a type of abnormal uterine bleeding diagnosed when menstruation occurs at irregular intervals. ये जो मेट्रोजे होता है ये एक वो एबनॉर्मल यूटेरिन ब्लीडिंग होती है जिसमें क्या होता है एक जो फीमेल हो है उसको जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है वो इरेगुलर इंटरवल्स पे होता है। इरेगुलर इंटरवल्स मींस जो हमारा मेंस्ट्रुएशन पीरियड है वो टाइम पे नहीं आता, जिससे टाइम टू टाइम नहीं आता है, कभी कभार या तो सब ज़्यादा पहले आता है या कभी कभार ज़्यादा बाद आता है, इसको मैंने इरेगुलर इंटरवल्स बोलते हैं। उसके बाद ये जो मेंस्ट्रुएशन टाइम के जो अमाउंट ऑफ जो ब्लड लॉस होता है वो हेवी नहीं होता है इन पेशेंट्स में, जिन फीमेल को मेटोरजे है वो उनमें हेवी नहीं होता है। बट एक्चुअली क्या होता है इसमें यानी कि फीमेल को एनीमिया होने के चांसेस भी हो सकते हैं। फिर लेट्स कम टू दी यानी कि कॉज, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द मेटोरजिया। कौन से कॉज रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेटोरजिया के लिए। फर्स्ट वन जो कॉज है वो है हार्मोन इम्बैलेंस। एक्चुअली क्या होता है कभी कभार हमारी बॉडी में क्या होता है यानी कि हार्मोन इम्बैलेंस होता है, जो भी जैसे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है जैसे लाइक लुटेनाइजिक हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, उनमें क्या होता है इम्बैलेंस होता है जिसकी वजह से एक फीमेल को जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो टाइम पे नहीं होता है, वो इरेगुलर इंटरवल में होता है। और जो सेकंड वन कॉज है वो है एंडोमेट्रोस। एंडोमेट्रोस मतलब हो गया इसका एंडोमेट्रोस मीन्स जब हमारा जो एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है हमारे यूट्रस में वो मतलब वो ग्रो हो आउटसाइड द यूट्रस, वो यूट्रस के आउटसाइड भी ग्रो करे तो उसको एंडोमेट्रोस बोल सकते हैं। और जो थर्ड काज है वो है यूट्रीन फाइब्रोइड्स। यूट्रीन फाइब्रोइड्स मतलब हो गया यूट्रीन फाइब्रोइड्स मीन्स जब एबनॉर्मल ग्रोथ होगा या कोई बिनिंग एबनॉर्मल ग्रोथ या बिनिंग ट्यूमर होगा हमारे यूट्रीन टिश्यू में, या और वी कैन से कैंसर ऑफ द यूट्रस। यूट्रस में कैंसर मतलब एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स जब होंगी यूट्रस में तो वो भी एक काज हो सकता है मेटोरहेजिया का। सो लेट्स कम टू दी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को हम साइंस एंड सिम्टम्स भी कह सकते हैं। अगर कोई फीमेल इफ़ एनी फीमेल इज़ सफरिंग फ्रॉम मेटोरहेजिया, अगर किसी फीमेल को मेटोरहेजिया है तो कौन से साइंस एंड सिम्टम्स हमें उसमें देखने को मिलेंगे। तो पहला वाला ये है कि उनको क्या होगा एक तो यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, जो उनको भूख नहीं लगेगी, और नॉश और वोमिटिंग भी हो सकता है, और नॉश और उनको हार्मोनल बैलेंस होगा, और उनको क्या फीमेल को क्या हो सकता है उनका जो पीरियड्स होगा वो टाइम पे नहीं हो जाएगा, और मतलब लो बैक में भी उनको पेन हो सकती हैं। देन उसके बाद डायग्नोस्टिक यानी कि इवॉल्वेशन। डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशंस मीन्स अगर किसी फीमेल को मेटोरजिया है तो किसकी वजह से हम डायग्नोज कर सकते हैं पेशेंट को कि इनको मेटोरजिया है। तो फर्स्टली जब हमारे पास फीमेल आएगी तो पहले हमें क्या करना है, हमें फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, जैसे कि फ्रॉम हेड टू टो हमें पेशेंट को एग्जामिन करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यानी कि हिस्ट्री कलेक्शन करनी है। हिस्ट्री कलेक्शन मतलब हमें पेशेंट को हिस्ट्री पूछनी है कि मतलब उनको कब से हो रहा है, उनका जो पीरियड्स है वो कितने टाइम तक रह रहा है या कितनी टाइम के बाद उनका पीरियड्स वापस आ रहा है, वो सब। और तीसरा ये है कि हम यानी कि ये मतलब सोनोग्राफी भी कर सकते हैं यही देखने के लिए कि पेशेंट जो है उसमें कोई कैंसर वगैरह ट्यूमर तो नहीं है एबनॉर्मल ग्रोथ के लिए। और सीटी स्कैन यानी कि एमआरआई भी हम कभी कभार करते हैं ताकि मतलब फॉर बेटर विजुअलाइजेशन के लिए। देन उसके बाद मैनेजमेंट। इफ़ एनी फीमेल इज़ सफरिंग फ्रॉम दी यानी कि मेटोरजिया, व्हाट मैनेजमेंट वी कैन डू। हम फीमेल को यानी कि ड्रग्स प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि ये जो हार्मोन्स हैं उनको रिप्लेस कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। एंटीबायोटिक्स हम यूज़ इसलिए करते ताकि हम इन्फेक्शन क्योर कर सकते हैं, जैसे कि हम उनको एरिथ्रोमाइसिन देंगे या उनको ओफ्लोजोसिन देंगे या उनको सिप्रोफ्लोजोसिन देंगे, ताकि अगर फीमेल को कोई भी इन्फेक्शन है तो उनको हम ट्रीट कर सकें, जैसे कि पल्प इन्फेक्शन होती है वो ट्रीट करने के लिए। और यानी कि सच और अगर इन केस फीमेल को ब्लीडिंग हो रही है आईयूडी की वजह से, इंट्रायूटेरिन डिवाइस की वजह से, तो हम वो डिवाइस रिमूव भी कर सकते हैं।
और मे भी अगर किसी फीमेल को यानी कि यूट्रीन कैंसर है तो उनको हम उसमें हम फीमेल को क्या करेंगे, या तो उनको कीमोथेरेपी प्रोवाइड करेंगे। कीमोथेरेपी मतलब हो गया इसमें हम कीमो मतलब इसमें हम ड्रग्स यूज़ करते हैं ताकि ये जो कैंसरस सेल्स है हम इनको इनको किल कर सके। या हम रेडिएशन यूज़ करते हैं। रेडिएशन मतलब इनमें हम क्या करते, एक टाइप ऑफ रेडिएशन एनर्जी यूज़ करते हैं ताकि जो भी कैंसरस ग्रोथ है उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं अगर इन केस ऑफ यूट्रीन कैंसर।